मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को आरएसएस का समर्थन मिला है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है, आरएसएस ने कहा। साथ ही साथ आरएसएस की तरफ से कई और बातों का जिक्र भी किया गया है। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरएसएस ने कहा कि बयान का मतलब एकता लाना है, हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो आरएसएस की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया गया है। जी हां, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान दिया गया था, जिसका अब आरएसएस ने समर्थन दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान दिया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस बयान का समर्थन अब आरएसएस की ओर से किया गया है। आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। इसी के साथ आपको बताते चले कि बयान का मतलब एकता लाना है, यह बात भी आरएसएस ने कही है। वर्तमान संदर्भ में कार्य क्या क्या कैसे करना है, नए आयाम जुड़े हैं। हमारे मूल विचार के मूल अधिष्ठान के जो संगठन की पद्धतियां हैं उसको बरकरार रखें। नए लोक समाज के इस कार्यकारी मंडल की बैठक में भाजपा को भी कोई संदेश देने की कोशिश की गई। हम भाजपा के लिए कोई संदेश ऐसा नहीं है, समाज के लिए मैंने बताया केवल भाजपा के लिए कोई संदेश देने की जरूरत है। भाजपा का संदेश देने के लिए कार्यकारी मंडल बनाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे स्वयं जो बहुत तैयार रहते हैं उनको बता देंगे यदि देना है तो हम संदेश सबको देंगे, केवल भाजपा को नहीं। कांग्रेस में रहने वाले कुछ प्रबोधन उनके घर के लिए भी चाहिए, वामपंथी लोगों के लिए भी चाहिए, वहां भी सब चाहिए। इसलिए हमारे कोई किसी एक पार्टी के लिए मैसेज देने के लिए हमारे कार्यकारी मंडल। दूसरी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आए थे, 2 घंटे चर्चा नहीं हुई, चर्चा तो आधा घंटे पहुंचनी थी। बाकी समय आए थे, बाकी बातें भी उन्होंने भोजन किया। ठीक है, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल देश भर से लोग आए हैं अभी। तो मुख्यमंत्री जी ने कोई हमारे प्रांत में आए हैं राज्य में, तो इसलिए मैं ऐसे आयोजन है तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आए उन्होंने अखिल भारतीय पदाधिकारी सबके साथ बैठे हुए थे। मुख्य रूप से आने वाले जो कुंभ है प्रयागराज में, उस कुंभ के पिछले कुंभ जो हुआ था उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी, बहुत अच्छा है। मैंने कहा हम तो एक साल ही बहुत प्रशंसा जानकर, अभी हमको अनुभव भी आ गया प्रशासन के लिए और कुंभ के आयोजन के लिए। इसलिए अभी इस कुंभ को पिछले से भी अधिक सार्थक और यशस्वी बनाने के लिए योजनाएं कैसे बनाई है, ऐसे उन्होंने कुछ सामान्य जो प्रस्तावित योजनाएं उसके बारे में अभी हमारे पदाधिकारी के सामने बताया। उन्होंने एक हमारे सामने विशेष रूप से अनुरोध किया मुख्यमंत्री योगी जी ने, देखिए देश भर के लोग हम ये कई प्रकार के हमारे उर्दू समाज के अन्य समुदाय जो हैं उनमें से कई लोग कुछ वर्षों से 1500 वर्षों से 50 वर्षों से उनको किसी ने बुलाया नहीं होगा क्योंकि वो कम आते हैं। तो इसलिए ऐसे जो धार्मिक नेतृत्व है दक्षिण भारत में तीर्थ है या और कहीं दूसरे प्रकार के हैं, वो सभी लोग आना चाहिए। ये कुंभ ऐसे इसलिए उन सबके आप ही अपने संपर्क से उन लोगों को निमंत्रण देने के लिए हम सरकार यहाँ उन सबका स्वागत करना। समाज के सभी वर्ग आना चाहिए। तो इसलिए जनजाति क्षेत्र के बहुत सारे प्रमुख हैं, जनजाति क्षेत्र के भी धार्मिक नेतृत्व वो भी आए, सामाजिक नेतृत्व भी आए। तो इस दृष्टि से इसमें आपके सहायता से तीसरा उन्होंने एक विचार बताया, वो है कि कुंभ धार्मिक आयोजन तो नहीं, एक सांस्कृतिक आयोजन है, केवल धार्मिक पूरे देश की राष्ट्रीय एकात्मता के एक दर्शाने वाले अद्भुत अपने देश के एक आयोजन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकात्मता
तो इसमें गंगा के अविरल निर्मल रहने चाहिए, गंगा जी के तट पर होता है, ये वो एक कार्यक्रम है। तो इसको साल भर चलना चाहिए, केवल कुंभ में करने से नहीं होगा। और एक उन्होंने कहा कि एक विचार का संदेश भी जाए। तो बातचीत नहीं उल्लेख है, जैसे आपने पंच परिवर्तन किया है, समरसता के, पर्यावरण के क्षेत्र में, ऐसे कुछ विचार यहाँ आने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। पिछले बार ऐसे वैचारिक कुंभ बनाए थे, ऐसे कुछ आयोजन करना, ये सोच रहे हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान उन्होंने दिया और अब आरएसएस का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। देश के सामान्य जन का इस बात को समर्थन है, क्योंकि ये बयान हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर आधारित है। जिस तरह से इस देश का विभाजन होते हुए हमने देखा है, इस देश को टुकड़े में कटते हुए देखा है, हमने बंटते हुए देखा है, तो किसी भी प्रकार का विभाजन न होने पाए, इसके लिए सबको एकजुट होना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुझे लगता है इस संदेश को किसी भी दलगत राजनीति से जोड़ करके नहीं, बल्कि सर्व समाज के व्यापक हित में इसको देखा जाना चाहिए कि सबको किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सब एक रहें, नेक रहें। अगर बटेंगे तो निश्चित तौर पर कटेंगे। जी, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, सवाल तो ये भी यहाँ पर है ना कि अगर विपक्ष इस बयान को लेकर तोड़ मरोड़ का जनता के बीच में पेश कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ उस बयान में जरूर होगा। नहीं, जनता तो सत्य जानती है। जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कितना भी प्रयास करें, जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता इस सच को जानती है कि कैसे इस देश का विभाजन पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में हुआ है। देश इस बात को भी जानता है कि कैसे गांधार तक भारत के का साम्राज्य रहा है। देश इस बात को जानता है कि दुनिया भर में कैसे रामचरितमानस का प्रभाव रहा, कैसे हम दुनिया भर के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर बंटते गए और कटते गए। तो हमको अगर एकजुट रहना है तो एक रहना होगा, नेक रहना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का भाषाई, क्षेत्रीय, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजन बंद करना होगा। जी त्रिपाठी जी, ये भी जरूर बता दीजिए फिर कि तोड़ कौन रहा है और बंटवारा कौन कर रहा है धर्म के आधार पर? वो लोग जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, जो अपने लिए वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं, वो जानबूझ करके मजहबी ध्रुवीकरण करते हैं, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करते हैं, देश के संसाधनों पर पहला हक बताने का काम करते हैं। जो लोग इस तरह की गोलबंदी करने का काम करते हैं, वही विभाजन की लकीरों को गहरा करते हैं। जी, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आरोप पर तो आप पर भी यही लगता है कि आप भी मजहबी आधार पर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ धार्मिक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो चीज तो आप भी करते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहते नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं। आज भारत सरकार की तमाम योजनाओं में देखिए या भारतीय जनता पार्टी के कार्य व्यवहार में देखिए, आप सबका साथ, सबका विकास, सर्वस्पर्शी समावेशी कार्य पाएंगे। हमने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात की है, क्योंकि पंक्ति में छूट गया अंतिम व्यक्ति भी, अगर उसका विकास नहीं होगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय था वो फेल हो जाएगा। ठीक है राकेश जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ सपा से प्रवक्ता फखरुल हसन जी जुड़ चुके हैं। हसन साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान तो आपने सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। अब इस बयान को समर्थन आरएसएस ने दिया है। आरएसएस ने कहा है कि इस बयान का मतलब एकता है, हिंदू लोकता, जो एकता का कल्याण हो, इसके लिए बयान दिया गया है। देखिए, आरएसएस क्या कहती है, किसको समर्थन देती है, सवाल ये नहीं है। आरएसएस कोई जिम्मेदार संगठन नहीं है। जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है, और जो मुख्यमंत्री का पद है उस पे बैठे, जो संविधान की शपथ लेके बैठे मुख्यमंत्री जी, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि अब सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास और कुछ बचा भी नहीं है, क्योंकि जो आरक्षण का मुद्दा था उस पे फेल हो गए। माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया, बेरोजगारी पे, किसान पे, मजदूरों पे, आवारा पशुओं पे, पेपर लीक पे, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार असफल ना रही हो। जब ये कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो इसी उत्तर प्रदेश में जो अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, किनके ट्रांसफर हो रहे हैं, किसकी पोस्टिंग हो रही है, किसको हटाया जा रहा है, किसको रखा जाता है, उसमें क्यों नहीं आप सबका साथ? लेकिन हसन साहब, जब एकता लाने की बात की जा रही है कि एकता का ये बयान दिया गया है एकता को लेकर, फिर इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना? जो लोग राजनीति जानते हैं, जो वो समझ रहे हैं कि पीडीए से परेशान लोग
पीडीए की कार्ड ढूंढना चाहते हैं, वो परेशान हैं। तो उनका परेशान होना लाजमी है। हमें उनकी बटोगे तो कटोगे जैसे नारों पे कुछ नहीं कहना है। वो अपना प्रयास करते रहे। हम तो पूछते रहेंगे कि पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं देते हो आप दलितों के साथ अत्याचार क्यों होते हैं आपकी सरकार में, आपके साथ भेदभाव क्यों होते हैं। आप अपने नारे पे चलते रहिए, हम अपने पीडीए के नारे पे चलते रहेंगे। चलिए ठीक है हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत